लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने को अब मात्र 5 दिन शेष रह गए और सख्ती से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। शुरुआती दिनों में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने भी करारा सबक सिखाया था, जिसके चलते अब लोग कुछ हद तक सुधर गए हैं। 20 अप्रैल के बाद कुछ हद तक मिली छूट के चलते सुबह और शाम के समय अपने अपने सरकारी कार्यालयों में पहुंचने वाले मुलाजिमों या फिर बेहद जरूरी काम के लिए घरों से निकलने वाले लोगों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पहचान पत्र या फिर प्रशासन द्वारा जारी पास देखने के बाद ही पुलिस उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे रही है। जम्मू शहर में सोमवार से ही पुलिस ने अपनी सख्ती और बढ़ा दी थी ताकि सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं लॉकडाउन के चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने तमाम स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन परिवार कई ऐसे भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं है। इन बच्चों के मुताबिक उनके स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू कर दी गई है, लेकिन उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना होने के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। इन बच्चों के मुताबिक वह लॉकडाउन के चलते किसी दूसरे के पास भी नहीं जा सकते। कई कारण हैं, ऐसे वो चले जाते मदद के लिए किसी के पास अपना ये काम पूरा करने के लिए, पर जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं वो नहीं निकल सकते घर के बाहर। कोरोना महामारी के इस दौर में अपनी जान हथेली पर रखकर अस्पतालों में सेवाएं दे रहे स्टाफ की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एक और उम्दा कदम उठाया है। जम्मू के अस्पतालों में स्टाफ को लाने और छोड़ने के लिए एसआरटीसी की बसें तैनात की गई हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में अस्पतालों का स्टाफ एम्बुलेंसों में ठूस कर लाया जाता था, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। इसी के मद्देनजर बेवकॉम के आदेश पर एसआरटीसी की बसों की व्यवस्था की गई है। जीएमसी के प्रिंसिपल सुरेंद्र रैना ने बताया कि जीएमसी के सहयोगी अस्पतालों को भी बसें मुहैया करवाई जा रही हैं। लॉकडाउन के चलते जहां हर वर्ग के लोग परेशान हैं, वहीं आंवला स्थित ओल्ड एज होम का प्रबंधन और यहां रहने वाले बुजुर्ग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। प्रबंधन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उन्हें बाहर से कोई भी अनुदान नहीं आ रहा और सरकार की ओर से भी उनकी कोई सहायता नहीं की जा रही, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ रहने वाले बुजुर्गों ने अब लोगों से मदद की गुहार लगाई है ताकि प्रबंधन की इस परेशानी का समाधान हो सके। रियासी के दूरदराज इलाके में रहने वाले एक परिवार के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा देवदूत साबित हुई। इस परिवार की एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में बच्ची को जन्म दिया। मां और बच्ची दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये मामला जिला की ठाकराकोट तहसील के पनासा खड गांव का है। यहां रहने वाले मोहम्मद असलम की गर्भवती पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके चलते उसने 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क किया। यह एम्बुलेंस कुछ ही घंटों में उसके घर तक पहुंच गई और महिला को लेकर वापस रवाना हुई थी। करीब 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इस महिला की तबीयत और बिगड़ गई। एम्बुलेंस में मौजूद स्टाफ ने अपने अधिकारियों से अनुमति लेकर इस महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही करवा दी। इसके बाद महिला और बच्ची को जिला अस्पताल सकुशल पहुंचाकर एक मिसाल कायम की गई। इनकी हिम्मत और जज्बे की रियासी में चारों ओर सराहना की जा रही है। पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में आज डीजीपी दिलबाग सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों पर हमले की कड़ी निंदा की है और हरजिंदर सिंह के समर्थन में पुलिसकर्मी नजर आए और कहा कि ऐसे हमले होना बेहद दुखद है और साथ में ये भी कहा कि लोगों को समझना होगा कि ये लड़ाई लंबी है और पूरे देश को इसके साथ मिलकर लड़ना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को 200 पीपीई किट्स मुहैया करवाई गई हैं। ये किट्स संघ की जम्मू कश्मीर इकाई के सह संचालक डॉक्टर गौतम मैंगी ने जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र रैना को सौंपी। डॉक्टर मैंगी ने कहा कि इस अस्पताल में पीपीई किट्स की कमी को देखते हुए संघ ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये किट्स देने का फैसला किया है। विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने पालघर और बुलंदशहर में हुई संतों की हत्या की कड़ी निंदा की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री विवेकानंद ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हिंदू समुदाय को भड़काने के लिए एक सोची समझी साजिश तहत ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने हिंदू समुदाय को इस साजिश के प्रति आगाह करते हुए शांति बनाए रखने व सरकार से आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की है। मौजूदा समय में कंडी क्षेत्रों में मक्की की फसल की बिजाई चल रही है। लॉकडाउन के चलते किसानों को बीज या फिर खाद की किल्लत ना हो, इसके लिए कृषि विभाग ने हर व्यवस्था की है।
कृषि अधिकारी कुलदीप कौल के मुताबिक विभाग की ओर से नगरोटा ब्लॉक में विभाग द्वारा किसानों को बीज व खाद उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि किसान समय पर अपनी फसल की बिजाई कर सके। ढोक वजीरा के सरपंच रमन बजीर ने कृषि विभाग का आभार जताते हुए प्रशासन से कृषि से जुड़े उपकरणों की दुकानें व ट्रैक्टर की मरम्मत की वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने की अपील की है। वहीं जम्मू शहर के परेड इलाके में स्थित सब्जी मंडी में पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करवाया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इससे पहले मंडी में खरीदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। अब पुलिस द्वारा एक एक व्यक्ति को मंडी के भीतर जाने की इजाज़त दी जा रही है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी से अपने देश को बचाने में नाकाम हो चुका नापाक आतंकी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने आज लगातार दूसरे दिन पुंछ में एलओसी पर गोलाबारी कर अपनी बदनीयती का सबूत दिया। पाकिस्तान ने आज जिला के कस्बा केरनी और शाहपुर इलाके में बिना किसी उकसावे के गोले दागना शुरू कर दिए, जिस पर भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभालते हुए उसे उसकी औकात दिखा डाली। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर भी गोलाबारी की है, जिससे वहां रहने वाले लोगों में फिर से खौफ की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने सोमवार शाम को भी 7:15 बजे के करीब पुंछ के ही मनकोट सेक्टर में गोलाबारी की थी। इस ओर से भी सेना ने उसे करारा जवाब दिया था और गोलाबारी का ये सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा था।